वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं अफ्तार शान से में। और इस वक्त मैं खड़ी हुई अपने किचन में मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं शेफ़ इकबाल, तो उनको वेलकम करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमें ये स्पॉन्सर किया हुआ ये शो जो है शान ने, और शान की तो तारीफ़ें जितनी भी की जाएँ कम हैं। और मैं तो कहूँगी कि बेस्ट प्रोडक्ट है जी पाकिस्तान की, मसालों में बेस्ट है इनका, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे फ़ील होती है वही होता है कि बहुत जल्दी झटपट इनकी रेसिपीज़ बन जाती हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो गोश्त वाले आइटम होते हैं जिनको मैरिनेट करके बहुत देर के लिए हमें रखना होता है, उसको आप चाहे थोड़ी देर के लिए भी रखेंगे तो भी बहुत जल्दी ये रेसिपीज़ जो है वो बन जाती हैं और बहुत जल्दी ये गल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी रेसिपीज़ में। अब वेलकम करती हूँ शेफ़ इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शेफ़ इकबाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कैसी हैं? अरे आपने आज से 14 अगस्त मनाना स्टार्ट कर दी, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से बिल्कुल हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत है और ये इज़हार भी होना चाहिए ना, सिर्फ दिल में हो इज़हार ना किया जाए तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहता। अच्छा यकीनन जी आप कुकिंग की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कल कितने साल का हो रहा है पाकिस्तान? कल कितने साल का हो रहा है पाकिस्तान? ये तो आप बताएं ना, आप होस्ट हैं। आप बताएं, आपको मोहब्बत है तो मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। 65 साल का, 65 इयर्स। 65 माशाल्लाह 65 इयर्स का कल पाकिस्तान होने जा रहा है, तो हमने करनी है बहुत धूमधाम से इसकी सेलिब्रेशन। सीएम बुलंद साहब। बिल्कुल जी, ठीक है जी। जी बुलंद जी बिल्कुल जी। आज मजेदार रेसिपी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस जहां में आपका सिर्फ अपने आप पर मुकम्मल कंट्रोल होता है, इस जहां में आपका सिर्फ अपनी सोच पर मुकम्मल कंट्रोल होता है। इनमें से ज्यादातर लोग दूसरों को तब्दील करना चाहते हैं, पर हकीकत तो ये है जी कि आप किसी एक शख्स को भी तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपने अंदर तब्दीली ले आए तो फिर इंशाल्लाह आप तब्दीली देखेंगे, और जरूर देखेंगे, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। नहीं, लेकिन आप एक तरह से किसी का मूड जो है वो चेंज कर सकते हैं, और वही है कि अच्छे से तरीके से खाना बना हुआ, वो भी शान मसालों में, तो बहुत आराम से किसी का मूड चेंज हो सकता है। यकीनन, डेफिनेटली जी, बिल्कुल ठीक कहा। जी आज हम बना रहे हैं फ्राइड राइस, शान की वेरी स्पेशल एग फ्राइड राइस, ठीक है। और एग फ्राइड राइस के साथ एक ऐसी चाइनीज डिश है जो अमूमन हम नहीं बनाते, होटल्स में बिल्कुल बनाई जाती है, बहुत ज्यादा शौक से खाई और पसंद की जाती है, चाइनीज चिकन कुकुम्बर, ठीक है। चिकन कुकुम्बर बहुत मजेदार होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ फ्राइड राइस के लिए डायरेक्टली चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की जानिब। सबसे पहले शामिल करते हैं कढ़ाई में कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। बिल्कुल, चलें जी, इतना तो मुझे भी याद हो गया। तो आज हम शान की ओरिएंटल डिश बना रहे हैं जी बिल्कुल। ऑयल शामिल करने के बाद शान का वेरी स्पेशल जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, जो तकरीबन 1 टेबल स्पून। और शान का अदरक लहसुन के पेस्ट में ये सबसे अच्छी बात है कि एक तो फ्रेश है, आप जितने दिन भी इसको रखेंगे फ्रेश रहेगा। साथ साथ जो एक प्रॉब्लम आती है, हम देख रहे होते हैं कि हम जो चाइनीज़ लहसुन जो हमारे यहाँ नॉर्मली मिल रहा है, अगर आप उसको पीस के रखें तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो आप क्या ज़रूरत है कि जी आप इतना पहले पीसें फिर रखें और वो ग्रीन कलर भी हो जाए, तो थोड़ा सा पॉइजन टाइप की कोई चीज़ हो जाती है उसके अंदर डेवलप। तो अच्छा ये है कि आप शान का पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट लें। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि लहसुन का पेस्ट भी आपको अलग से भी मिल सकता है, और साथ साथ जिंजर पेस्ट भी आपको अलग से मिल सकता है, अगर आपको दोनों चीज़ें अलग अलग यूज़ करनी है तो। जी बिल्कुल ठीक कहा जी आप। अच्छा देख सकते हैं, अदरक लहसुन को बिल्कुल सौदे कर लीजिए ताकि इसका हल्का सा कच्चापन हो जाए खत्म, ठीक है। जैसे हल्का सा कच्चापन खत्म हो जाए, तो उसके बाद अंडा शामिल करना है, ठीक है। अच्छा, एक अदर तोड़ के रखा है, एक अदर मजीद अंडा लीजिए, उसे तोड़ लेते हैं, ठीक है। और अंडे भी शामिल कर लेते हैं, 2 अदद डायरेक्टली भून लेना है। अच्छा, लहसुन अदरक के बाद आपने अंडे शामिल कर लिए। लहसुन अदरक जिंजर गार्लिक को सौते करने के बाद अंडे शामिल कर चुके हैं। इसके बाद डायरेक्टली सब्जियां शामिल करनी है, ठीक है, जिसमें गाजर, बंद गोभी जो हमने पहले से काट कर रखी है, ठीक है। देख सकते हैं अंडा बिल्कुल कुक हो चुका है। अच्छा, कंटिन्यूअसली आपने स्पून चलाते रहना, चम्मच, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं कि असल आपने जूलियन कटिंग करी हुई है ये गाजर को और कैबेज को, ठीक है। तो लेकिन अगर हम डिफरेंट शेप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल यकीनन आप कर सकते हैं। अक्सर लोग इसमें चॉप भी शामिल करते हैं, ठीक है, चॉप या डाइस भी शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले गाजर शामिल की, गाजर के बाद बंद गोभी, ठीक है, और इसे अच्छी तरह से कर लेते हैं। देखिए हरी प्याज हमने शामिल नहीं की। स्प्रिंग अनियन हरी प्याज को अमूमन ज्यादा कुक नहीं किया जाता। अंडे के अंदर कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स, तेज आंच पर, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, ठीक है। हमने पहले तेल लिया, उसके बाद हमने इसमें अंडा डाला है, डायरेक्ट हमने अंडा डाल दिया है इसमें, और फिर उसके बाद हमने गाजर और बंद गोभी को डाल दिया है। बिल्कुल। अब इसमें शामिल करना, देखें शान का वेरी स्पेशल फ्राइड राइस पैकेट, एक फ्राइड राइस चाइनीज। अच्छा, ये 1 kg हाफ के जी राइस के लिए, और हमारे पास जो राइस है जो 250 ग्राम है, तो आधा शामिल करना है, ठीक है। हाफ पैकेट, तकरीबन हाफ पैकेट शामिल किया, इसे करते हैं मिक्स।
ताकि मसालों का जायका भी अच्छी तरह से सब्जी के अंदर तक अच्छा जाए। इसके साथ ही राइस देख लीजिए, तकरीबन कोई जी आप 250 ग्राम के बराबर थे। ठीक है, इसे हमने बॉईल कर पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। कितनी कनी पे छोड़ा है आपने राइस को? देखें, अगर सेला राइस है तो बिल्कुल कभी भी, चाहे बिरयानी भी बनाए, प्लीज कनी ना छोड़ी जाए। अच्छा, अगर बासमती है तो एक कनी छोड़िए ताकि दम सेला राइस के लेकिन फ्राइड राइस अच्छे बनेंगे। बना सकते हैं, कई लोग जो अनारी होते हैं बिल्कुल बिरयानी भी सेला राइस में बनाते हैं, लेकिन ये कि अगर बासमती हो तो ज्यादा बेहतर है, टेस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, राइस शामिल कर लेते हैं। सेला ज्यादा बेहतर होता है इकबाल या बासमती? डॉक्टर साहब वो टूटते नहीं है सेला राइस। हाँ, ये कहते हैं कि जो सीखना स्टार्ट कर रहे हैं जिन कुकिंग को, उनके लिए कहते हैं बेस्ट होता है। खाने में मजे में कौन सा बेहतर होता है? और बासमती डॉक्टर साहब यकीनन ज्यादा जायकेदार होता है। सेले में क्या बुराई है जी? सेले चावल में क्या बुराई है? डॉक्टर साहब सेला ज्यादातर जर्दे में यूज किया जाता है, ठीक है ना? अगर बिरयानी में यूज कर लेंगे तो बुराई क्या है, ये बताएं। हाँ, सब अच्छा सवाल किया आपने। बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन जायके में फर्क होता है ना। अब जिस तरह चने 2 तरह के होते हैं, एक बर्मी भी होते हैं और काबली भी, तो यकीनन डिश के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हरी प्याज भी 2 तरह की होती है, हरी प्याज चाहे ग्रीन स्प्रिंग अनियन चाइनीज फूड में यूज होती है, ठीक है ना। यूजेस हरी प्याज 2 तरह की कैसे होती है? हरी प्याज नहीं, प्याज 2 तरह की होती है, एक हरी प्याज और एक रेड अनियन जो हम नमक। ठीक है जी, ठीक है। तो हमारे शेफ की ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो भी बोल रहे होते हैं और छोटे-छोटे सवालात कर रहे होते हैं अपने शेफ से, तो आप माइंड नहीं करते, है ना? देखें जी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ कुछ बताना, लोगों को हेल्प करना। हाँ बिल्कुल, और यकीनन होना भी यही चाहिए। यकीनन। अच्छा, लेकिन फ्राइड राइस बड़े कुछ शानदार हो चुके हैं तैयार। बहुत ज्यादा ऐसे कुक नहीं करना, ठीक है। सब्जियां भी बिल्कुल ठीक है, और ज्यादा कुक करने से यकीनन इसकी ग़िज़ाइयत भी कम हो जाती है। अच्छा, अब चलते हैं चाइनीज। और चाइनीज राइस को हमेशा हम की तरफ फुल फ्लेम पे बनाते हैं। चिकन कुकम्बर बना रहे हैं आज। जी बिल्कुल, चिकन कुकुम्बर, ठीक है। इसके लिए देख लीजिए, फ्राइंग पैन में सबसे पहले शामिल करते हैं ऑयल। ठीक है, कितना ऑयल ले रहे हैं आप? 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, 2 टेबल स्पून नहीं डालेंगे? नहीं, आज 2 टेबल स्पून नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप कहें तो डाल, यानी कि आज हमारे खाने में हो गए हैं 3.5 टेबल स्पून, ठीक है। लेकिन डिश के ऊपर मुनहसर है आप कौन सी डिश बनाना चाह रहे हैं। इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी शाम का, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ठीक है। और इसे करना बिल्कुल ब्राउन। अच्छा, मैं चाहूंगी ब्रन साहब आप अपने गेस्ट से भी पूछेंगे उनको क्या पसंद है। आगा साहब से भी जाने। आगा साहब ये बताएं, अफ्तारी में क्या खाना पसंद करते हैं, क्या चीजें पसंद है, किस टाइप का खाना खाते हैं? आपको हैरानगी होगी जी, इफ्तारी में पकौड़े और रोटी। अच्छा, बस दैट्स। अच्छा, और पूरा महीना में ये करता हूँ। बच्चे, बेगम कि तुम क्या हो जाता है आपको, और मुझे खुद नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं खाता। रोटी और पकौड़े, ये मेरी इफ्तारी, ये मेरा खाना, ये सब कुछ है। और सहरी में क्या? और मैं पूरे साल इंतजार करता हूँ कि रमजान मुबारक कि रमजान मुबारक आए तो मैं पकौड़ों से रोटियां खाऊं। वाह। अच्छा, आम दिनों में कभी कोशिश की है कि पकौड़े से रोटी खाऊं, मजा नहीं आता। नहीं खा सकते, वो मेरे ख्याल में रोजे की वजह से जो भूख होती है। पता नहीं क्या बात। अच्छा, बहुत पता है, मैं जितना एंजॉय करता हूँ मुझे पता है। अच्छा, और सहरी में तो सर थोड़ी सी लाइट ही होनी चाहिए सहरी, इतनी सहरी लाइट ही रखनी चाहिए ताकि रोजा जो है वो आसानी से बिल्कुल कम मसालों का सालन, एक आध रोटी, थोड़ा सा दूध, बस। सही बात है जी। आपने खाया है कभी पकौड़ों से रोटी? पकौड़ों से रोटी? कड़ी तो मैंने खाई हाँ, मैंने खाई है। मैंने पकौड़ों से रोटी खाई है, बिल्कुल खाई है। सादे पकौड़े, सादे पकौड़े, सादे पकौड़े। कड़ी तो खाई है, लेकिन ये क्या सादे पकौड़ों से रोटी खाना ही है। आज ये मैंने पहली मरतबा सुना है, और वाकई हज़रत कह रहे थे कि आपका एक वो सादा मिजाज ताज्जुब होगा। हम मुझे भी ताज्जुब हुआ, सादा मिजाज के लोग जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। सर दस्तरखान भरा होता है। हाँ, लेकिन अच्छा, ये नहीं कि मैं सिर्फ घर पे ही हरकत करता हूँ, कहीं पे कहीं मैं मजदूर होता हूँ, वहाँ देखा पकौड़े खाएं, पहले इफ्तार होती है, खाना थोड़ा देर से होता है, पकौड़े कहीं साइड में रखवा देता हूँ, क्या ये रखने। अच्छा अच्छा अच्छा। और रोटी क्या आप फिर रोटी कहाँ से लेके जाते हैं जब खाना मौजूद होती है? नहीं, रोटी स्पेशली रोटी तो मौजूद नहीं होती है खाने गाड़ी में। सर मैं इस वक्त सिर्फ रोजा मैंने खोल लिया, जब खाना होगा तो जब मैं खाना खाऊंगा तो पकौड़े होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक जी। इकबाल कहाँ तक पहुँच गए? अभी चले हैं, हम लोग पहुंचने वाले हैं हैदराबाद तक। पहुंचने वाले हैं ना, जल्दी से। जी बिल्कुल। अब चाइनीज चिकन कुकुम्बर के लिए कंप्लीट करने में सबसे पहले हमने ऑयल शामिल किया था, ठीक है।
जो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट शाम